हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर साइलेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। सॉरी गाइस, मैं 2 दिन से छुट्टी पे थी बिकॉज मेरे घर पे एक फैमिली फंक्शन था जिसके और दिवाली आने वाली है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी अपने आसपास के लोगों को गिफ्ट करने के लिए। तो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। सेकेंड चीज़ गाइस, ये जो मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया है, मैं उसके लिए अपने ऑडियंस को अवेयर करना चाहती हूँ। आपको अगर बाई चांस किसी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि देखो बेटा, मैं आपके फादर का दोस्त बोल रहा हूँ या भाई का दोस्त बोल रहा हूँ, मतलब मेरे XYZ, मेरे बेटा, मेरे पापा या कोई फलाना बंदा हॉस्पिटल में है और प्लीज़ आप पैसे भेज दो, आपके भाई ने या पापा ने कहा है, और उस दौरान आप इमिजिएटली मान लो अपने पापा या भाई को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं और वो जो हैकर्स हैं उन्होंने उनका फ़ोन कहीं ना कहीं बिजी कर दिया है। मतलब आप जिस जिसको फ़ोन मिलाने की कोशिश करेंगे ना, वो उसका फ़ोन आपको लगेगा ही नहीं और आप इमीडिएटली एकदम से घबरा कर फटाफट से पैसे सेंड कर दें। तो याद रखिएगा, ये आजकल ट्रिक हो गई है और इस तरह से लोग बाग आप लोगों को लूट रहे हैं। तो बी अवेयर। मेरी एक फ्रेंड है, बंगाल से हैं, उनके साथ रिसेंटली ये कांड हो गया है। मेरे 2 फ्रेंड के साथ ऑलरेडी ये कांड हो चुका है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। मैं नहीं चाहती आप में से किसी के साथ किसी को बेवकूफ़ बनाकर इस तरह से पैसे लूट लिए जाएं। तो बस मैं अपने ऑडियंस को अवेयर करना चाहती हूँ, और अगर किसी को ये बोरिंग भाषण लग रहा है तो बस सॉरी। और बस किसी की ज़िंदगी और किसी की मेहनत की कमाई बच जाए, मैं इससे ऊपर कुछ नहीं चाहती, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आज की फर्दर स्टोरी को मूव करते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। जो विंग था वो चिंगे आ चुका था यहाँ पर। विंग के मॉनिटर के लिए जो हमारे लैंस थे, उन्होंने भी मतलब अपने गार्ड्स को रख दिया था। विंग को छोड़ने के बाद चिंगे सेफली जो लंजा थे और लंशचन थे वो अपने अपने घूसों के लिए वापस निकल जाते हैं, क्योंकि अभी उनके बहुत सारे काम थे और इस तरह से वो अपने काम को बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते थे। क्योंकि एक जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो अपने काम को भी प्रायोरिटी देता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी प्रायोरिटी होती है और आपका वर्क प्लेस भी आपकी प्रायोरिटी होता है। तो उसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते में हमारी विंग की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसे हर जगह लंजा दिख रहा था। हर जगह उसे लंजा 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 रहता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। तो उसे हर वक्त लंजा के फ़ोन का इंतज़ार रहता था और इस वक्त लंजा उससे रिवेंज ले रहा था। लंजा ने उसे जाने के बाद एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। हालांकि उसने विंग के जितने भी आसपास के CCTV कैमरा थे उनका सर्वेलेंस अपने फ़ोन पे ले लिया था, जहाँ से वो विंग को मॉनिटर कर सकता था। और अब लंजा की बारी थी उससे रिवेंज लेने की, उसे मैसेज ना करके तड़पाने की, क्योंकि अब विंग को थोड़ी सी ना क्रेविंग होने लगी थी लंजा की। और यहाँ पर सेम जंगछा के साथ हो रहा था, और दोनों भाई मिल के, यानी कि लवांगची और हमारे लैंशचन मिल के दोनों भाइयों को बहुत तंग करते हैं। पूरे हफ्ता बीत गया, उन्होंने एक दूसरे को मतलब अपने अपने पार्टनर्स को एक फ़ोन एक मैसेज नहीं किया था, हालांकि जबकि उनके पास नंबर भी थे, क्योंकि वो सर्वेलेंस से सारी चीज़ें CCTV कैमरा फुटेज से सब देख रहे होते हैं। और यहाँ ओमेगास की हालत ख़राब हो रही थी। विंग को लग रहा था अब लंजा को उसमें इंटरेस्ट नहीं। चंचा को लग रहा था अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगा। दूसरी चीज, शायद लैंशचन इस बार उससे बदला ले रहे हैं और उसे भूल गए हैं। यहाँ पर तो इतनी घबराहट चीज़ें होने लग जाती हैं ना जंगचा के साथ, वो तो इतना पैनिक होता है। एक रात तो वो लिटरली मतलब बहुत कोशिश करता है, वो लैंशचन को फ़ोन ही कर डालता है। और बाई चांस उस दिन लैंशचन सो गए थे, उनका फ़ोन जो था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर जंगचा को ऐसा लगता है कि लैंशचन ने अपना नंबर चेंज कर दिया, क्योंकि स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। और यहाँ उसे पैनिक मतलब होने लगता है वो इतना ज़्यादा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने ही लग पड़ता है। तब ना एकदम से विंग उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, तुम आधी रात को सबको रो रो के क्यों जगा रहे हो। जंगचा जो था वो बहुत तेज तेज रोने लगता है और कहता है विंग विंग, ये शिचन मुझसे बात नहीं कर रहा और तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग पूछता है किस बात का डर लग रहा है। जंगचा अब किस मुँह से कहे कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है और किस मुँह से कहे कि उसने एक हॉट स्ट्रीम रात जो बिताई उसमें वो नोटिंग कर चुका था। यहाँ पर जंगचा की हालत देख के विंग भी थोड़ा पैनिक हो जाता है और वो बार बार पूछता है जंगचा मुझे बताओ कि क्या बात हो गई है। चंचा बहुत ज़्यादा इमोशनल था, ब्रेकडाउन हो गया था। और यहाँ पर उसको नोटिंग के बाद अपने अल्फ़ा की क्रेविंग हो रही थी और वो रोते रोते कहता है विंग, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तो विंग पूछता है क्या हुआ, बोलो ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम रो क्यों रहे हो। तो चंचा रोते रोते कहता है विंग, शिचन और मैं इस बार जब हम मिले। विंग कहता है हाँ तो। चंचा कहता है तो हमारे बीच इंटीमेसी हुई। विंग कहता है ओके, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। फिर जंगचा कहता है इंटीमेसी के साथ साथ हमने नोटिंग भी कर ली और उसने मुझे मार्क भी कर दिया। विंग अब मैं किसी और अल्फा का नहीं हो सकता। विंग उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो शॉक्ड होता है कि उसने क्या स्टेटमेंट सुनी। मतलब वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानता था, लेकिन वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि लवांगजी ने उसे कहा था कि शायद उसका ब्रदर पहले से उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव है जंगचा के साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये लोग नोटिंग कर चुके हैं। और अब विंग के भी तोते उड़ जाते हैं। विंग कहता है क्या कहा तुमने, नोटिंग कर ली, तुम पागल हो जंगचा, तुम जानते हो कि
फादर इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेंगे, अंकल तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और तुम जानते हो ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लेंस इन दोनों परवर्ट ब्रदर के साथ रहें। और अगर हम चलो छुप छुपा के मिल भी लेते हैं, हमने डिसाइड किया था कि हम छुप छुपा के उनसे रिलेशन रखेंगे, बट तुम इतने डफर कैसे हो सकते हो कि तुमने विदाउट प्रोटेक्शन ये सब चीज़ें की। आई मीन तुम्हें कॉन्डम यूज़ करना चाहिए था। और नॉटिंग तुम कैसे कर सकते हो। तब जंजा कहता है, वीइंग मुझे मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट मैं शिचन को ना नहीं कह सका, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। शिचन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और उसका फ़ोन भी आज स्विच ऑफ जा रहा है। विंग कहता है, वांगची ने भी उस दिन के बाद से मुझे फ़ोन नहीं किया, कहीं वो लोग हमसे बदला तो नहीं ले रहे ना। और यहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है, कल ही हम गुसू चलेंगे। जंगशा कहता है, नहीं, फादर को अगर पता चल गया वो मुझे सच में जान से मार देंगे। तो विंग कहता है, नहीं, कल ही हम घुसू जाएंगे और देखेंगे कि कहीं उन लोगों के पास कोई और ओमेगा तो नहीं आ गया ना। अब मुझे डर लगने लगा है जंगशा, जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर उस रात मेरे और लंजा के बीच कुछ हो जाता तो लंजा मतलब मुझे छोड़ देता, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग अब बोलने लगा था और विंग यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद लेन ब्रदर उनसे जान के बदला ले रहे हैं। और क्या पता सिटी में गुसू में उनका कोई ना कोई लव अफेयर हो, कोई ओमेगा हो। ये दोनों भाई रात में अपने पूरे बिना सोए अपने सारा सामान बांधते हैं, मतलब जो नीड का था, और उन सब चीज़ों को लेके अपनी ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। और उसके बाद ये लोग सुबह के सुबह ट्रेन से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग घूसू पहुँचते हैं। घूसू पहुँच के अपने घर तो जा नहीं सकते थे, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों भाई फटाफट से लैंस के घर पहुँचते हैं। वहाँ जब ये लैन के घर जाते हैं तब उन्हें बताया जाता है उनके गार्ड के थ्रू कि जो मास्टर्स हैं वो अपने अपने ऑफिस में हैं। तो ये लोग वहाँ से अपना सामान उठाकर ऑफिस पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं, वहाँ पर लवांगची तो एक मीटिंग में बिजी था, लेकिन बेचारा लैन शिचन एक सेक्सी क्यूट ओमेगा के साथ इंटरव्यू ले रहा था। और इन लोगों को लगता है कि वो लोग वहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद जंगशा का पारा 7वें आसमान पे होता है। और विंग को भी बहुत गुस्सा आता है और विंग को लगता है शायद जो ये लवांगची मीटिंग कर रहा है, ये मीटिंग के नाम पर इनकी कोई सेक्सुअल चीज़ें की मतलब क्रेविंग चल रही होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही होगी। और उसके मन में मतलब गंदे गंदे थॉट आ रहे थे कि लंजा वहाँ पर बैठा होगा चेयर पे, एक लड़की आ रही होगी सिडक्टिव सी ड्रेस में, और वो आके लंजा की बाहों में गिर जाएगी और लंजा उसके बाल संवारते हुए कहेगा, बेबी यू आर माइन। और इस तरह के सिडक्टिव थॉट विंग के मन में चल रहे होते हैं। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। और यहाँ पर जंगशा जैसे ही लेन शिचन को किसी और के साथ हंसते बात करते दिखता है, उसे लगता है कि उसका जो अल्फा है ना वो फ्लर्ट कर रहा है। और वो गुस्से में दन दनाता हुआ लेन शिचन की तरफ बढ़ता है और विंग यहाँ पर मीटिंग रूम की तरफ भागता है, क्योंकि उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि वो लड़की लंजा के ऊपर होगी, लंजा उसके बाल संवार रहा होगा, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे, दोनों के बीच के सो रही होगी, दोनों एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा रहे होंगे। इस तरह की मतलब उसके थॉट में ये चीज़ें चलती हैं कि कोई हॉट सी लड़की चश्मा लगाए हुए होगी। विंग जो है गुस्से में मीटिंग रूम की तरफ बढ़ता है। जब लोग उसे रोकते हैं तो विंग किसी की नहीं सुनता और वो जाके मीटिंग रूम में ज़ोर से दरवाज़ा मारता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत लवांगची, तुम मुझ पे चीटिंग कर रहे हो। और जैसे ही वो वहाँ अंदर घुसता है, वो जो नज़ारा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर जंगशा भी भागा भागा जाता है लेन शिचन के रूम में। और जैसे ही वो अंदर आता है, वो दूसरी लड़की को देखता है, वो लेन शिचन की तरफ देखता है, फिर से उस लड़की को देखता है, वो लड़की उसे ग्रीट करती है प्यार से। तो जंगशा को इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से में भागा भागा जाता है, उस ओमेगा लड़की के बाल खींच देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे पे लाइन मारने की। लेन शिचन जो कि घबरा ही गए थे जंगशा को यहाँ देखने के बाद, जिन्हें पता नहीं था वो क्या रिएक्ट करें, उनके होश उड़ जाते हैं कि जंगशा यहाँ आया, उसने दूसरी लड़की के बाल खींच दिए। वो उसके बाल बुरी तरह से खींच रहा होता है और वो लड़की कहती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो यहाँ पर जंगशा कहता है, मुझे गलत फहमी हुई है, मैं तुझे गंजी कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के पास हंस हंस के बात करने की। यहाँ पर लेन शिचन जो डर जाते हैं वो कहते हैं, जंगशा मेरी बात सुनो। वो कहता है, आज मैं तुम्हारी इस लवर को गंजी कर दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पास आने की। ये तुमसे हंस हंस के बातें कर रही थी और मेरे फ़ोन का जब तुम जवाब नहीं दे रहे हो, मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कल रात तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था, इसी के साथ थे ना तुम कल रात। और जंगशा उसके बाल इतनी बुरी तरह से नोचता है कि उस बेचारी के 4-5 बाल के टुकड़े तो उस जंगशा के हाथ में आ जाते हैं। और जंगशा कहता है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी जो हमारे लेन शिचन होते हैं वो जंगशा को खींच रहे होते हैं पीछे की साइड से, और जंगशा जो है उस लड़की के बालों को खींचते हुए तीनों के तीनों जो है रूम से बाहर आ जाते हैं। तब लेन शिचन कहते हैं, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। जंगशा कहता है, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। तो लेन शिचन कहते हैं, कल एक बहुत बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था घर आने के बाद, और मैंने फ़ोन पे ध्यान नहीं दिया और मैं सो गया। मुझे नहीं पता कब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और इसकी कोई गलती नहीं, ये यहाँ इंटरव्यू देने आई है। तुम चाहो तो बेंच पे पड़े हुए इसके कागज़ देख सकते हो।
जंगचा एकदम से हाथ छोड़ देता है और कहता है तो फिर तुमने एक हफ्ते से मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। लैन चेचन कहते हैं फ़ोन, वो मैं थोड़ा बिजी था। जंगचा जो है उसे इतना गुस्सा आता है वो उनकी नाक पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। लैन चेचन के नाक से खून आने लगता है और जंगचा कहता है ये मेरा रिवेंज है एक हफ्ते मुझे तड़पाने का और मुझसे बात ना करने का। तो लैन चेचन अपनी नाक से खून को साफ करते हुए कहते हैं तो एक साल के लिए मुझे तुम्हें कितने पंच मारने चाहिए, एक साल में वैसे कितने हफ्ते होते हैं, उतने पंच तो मुझे तुम्हारे मुंह पे अगर मैंने मार दिया तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो प्लीज़ तुम तो ये रिवेंज की बात करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जंगचा। जंगचा कहता है फिर भी मेरी अपनी वजह थी, तुमने हमारे घर आके बखेड़ा किया था लेकिन मैंने तुम्हारे घर आके कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। तो लेंचेचन कहते हैं ओह वाह सच में तुमने यहाँ पर इंटरव्यू देने वाली लड़की के बाल खींच दिए हैं, ऑलमोस्ट उसे गंजा करने वाले थे तुमने सबके सामने, जो कि यहाँ का बॉस है उसके मुंह पर पंच मार के उसका नाक टेढ़ी कर दिया है और तुम कह रहे हो कि तुमने बखेड़ा कोई नहीं खड़ा किया। कम ऑन, तुम इस तरह की हरकतें करनी बंद करोगे जंगचा। जंगचा कहता है फिर आज के बाद अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो इससे भी बुरी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और याद रखना मैं जियांग फैमिली से हूँ और हम जियांग्स जिससे प्यार करते हैं ना उसे अपना ही बना लेते हैं, और अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, मार्क माई वर्ड। यहाँ पर विंग जब उस मीटिंग में पहुंचता है वो जैसे ही गेट खुलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने कोई हॉट सेडक्टिव लड़की नहीं बल्कि बुड्ढे ही बुड्ढे बैठे हुए थे। और ये जो मीटिंग थी, ये कॉन्फ्रेंस थी, ये बॉडीगार्ड प्रोवाइड करने की थी ओल्ड एज होम वालों को। और यहाँ पर जो उसके मन में इतने पर्वर्ट थॉट चल रहे थे लवांगजी के साथ कि लवांगजी की बाहों में उसकी लैप पे एक लड़की बैठी हुई सेडक्टिव तरीके से उसे सड्यूस कर रही होगी, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि यहाँ ऐसे बुड्ढे थे जो कि बेचारे बहुत बीमार से थे, कुछ खांस रहे थे, कुछ की शक्ल पीली पड़ी हुई थी, कुछ गंजे थे, कुछ की दाढ़ी मूछ तो बिल्कुल ही सफ़ेद थे और कुछ के सिर्फ टाट पे बाल नहीं थे, बाकी साइडों में कानों के पास थोड़े थोड़े बाल उगे हुए थे। इस तरह के लोगों को देख के वहाँ पर बेचारा विंग वो तो कुछ बोले ही नहीं पाता और यहाँ पर लवांगजी खड़ा होता है और कहता है विंग तुम यहाँ कैसे, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। विंग कहता है कहाँ है वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी। तभी लवांगजी से घूर के देखता है और कहता है लड़की, वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ ओल्ड एज होम के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, मैं इन्हें सुरक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो इन्हें आगे तंग करते हैं और इनसे प्रॉपर्टी के कागज़ ज़बरदस्ती साइन कराना चाहते हैं। मैं तो इसलिए इस मीटिंग को कर रहा था और मैं इतने दिनों से इसी प्रोजेक्ट को लेकर बिजी था, आई एम सॉरी मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। विंग कहता है नहीं मुझे पता है कोई ना कोई तो वहाँ ज़रूर होगी, वो टेबल के नीचे, जैसे कि फ़ैन फिक्शन दुनिया सुनती है कि टेबल के नीचे से रोमांस चल रहा हो भरी की भरी चीज़ों में, आई मीन भरी की भरी मीटिंग में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ बेचारे ओल्ड एज लोगों की डंडियाँ पड़ी हुई थी जिसके सारे वो चल के वहाँ आए हुए थे, ठीक है। किसी के पैर में दर्द था, किसी के सॉक्स में से बदबू आ रही थी और विंग वहाँ जब ढूंढ रहा होता है और वो कहता है वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी। लवांगजी हंसते हुए कहता है तुम्हें कोई सपना आया होगा, मेरे पास कोई लड़की नहीं है विंग। विंग कहता है तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, सच सच बता दो लवांगजी वरना आज मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लवांगजी कहता है विंग तुमने मुझे एक साल तड़पाया और तुम देखो तुम एक हफ्ता भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे, क्या इतना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। एक साल तो बड़े अच्छे से तुम मेरे साथ आँख में चोली खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, हाँ, और इस बार मैंने एक हफ्ता तुम्हें इग्नोर क्या किया, तुम या भागे भागे आ गए। अब तुम्हें पता चला मैं उस दिन तुम्हारे पास कैसे आया था, 20 वो गाड़ियाँ लाना तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तुम मुझसे 365 दिन दूर थे, कायदे से तो मुझे हर दिन की हर एक गाड़ी लाकर वहाँ पर 365 बॉडीगार्ड खड़े कर देने थे। बट खैर अभी इतना वक्त नहीं था मेरे पास और इतना खर्चा नहीं कर सकता मैं, मेरा बिजनेस अभी अभी इस फील्ड में आया है तो फिलहाल मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था 365 बॉडीगार्ड सिर्फ तुम्हारी सेवा में। विंग वहाँ पर शर्मा जाता है और कहता है तो मतलब तुम मुझ पर चीटिंग नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगने लगा। और जंगचा ने भी कहा कि लैन शिचन भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम मेरा नहीं उठा रहे थे, आई मीन तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे और ना ही कोई मैसेज। मुझे लगने लगा तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया और तुम्हारे ब्रदर की भी, इसलिए हम लोग पैनिक होते हुए यहाँ आ गए। तभी लैन शिचन के बारे में सोचकर नंजा कहता है ओह ब्रदर, नहीं ब्रदर, एक्चुअली हम लोग काफ़ी लोगों को हायर कर रहे हैं जो ओल्ड पीपल की या फिर ऑर्फनेज में देखरेख की सहायता करें, यहाँ तक कि हम बहुत सारे लोगों को हायर करना चाहते हैं जो कि इन लोगों की टेक केयर भी करें, इन लोगों की नर्सिंग भी करें और स्कूल में ऑर्फनेज में जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ा भी दें। तो हम उसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ा काम कर रहे थे, बट मुझे नहीं पता था तुम्हें ये लगा कि हम तुम पे चीटिंग कर रहे हैं। कम ऑन विंग, अगर हम वर्क में बिजी है इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम पे चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग इंसान कभी भी कर सकता है, तुमसे शादी करने के बाद भी मैं चीटिंग कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, बस मुझे रियलाइज़ कराना था कि जो मैंने एक हफ़्ता वेट किया, सॉरी एक में साल वेट किया, तुम एक हफ़्ता भी नहीं कर पाए, तो सोचो मेरी सिचुएशन तुमसे ज़्यादा वर्स थी। इनको रियलाइज़ होता है उसने बहुत बुरा किया था। एक्चुअली जंगचा और उसने मिलके सच में लैन ब्रदर्स के साथ बहुत बुरा किया था। एक हफ्ते में विंग और जंगचा की हालत इतनी पतली हो गई थी अपने अपने अल्फ़ा से दूर रहते हुए, तो इन अल्फ़ाओं की हालत कितनी बुरी हुई होगी अपने अपने ओमेगा से दूर रहते हुए। हालांकि विंग और लंजा में कोई सेक्सुअल कंटेंट या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन दिल में तो वो है ना। और ज़रूरी नहीं होता शारीरिक संबंध जिसके साथ होते हैं उसी से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होता है। कभी कभी दिल के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, खून के रिश्तों से भी बढ़कर दिल के रिश्ते आखिर इंसान की लाइफ में सबसे मजबूत हो जाते हैं। और गाइज़ यहाँ मैं अपनी स्टोरी को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो, फ़नी लगा हो। और दूसरी चीज़, अपने अपने घर वालों बड़े बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और ये फेस्टिव सीज़न है तो आई होप आप लोग सारे इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से इन्जॉय कीजिए, खूब शॉपिंग कीजिए, घर को अच्छे से सजाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो सॉरी, मेरा थोड़ा हेडेक है तो पार्ट थोड़ा छोटा हो गया होगा। बाय।